घटाओ। ध्यान से देखना अलजेब्रा के। अब यह देखिए घटाओ होता कौन। अगर हम बोले 2 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा? 0। कितना होगा? 2 में से 2 गया क्या होगा? अगर हम बोले 3 में से 3 घटाओ तो 3 रुपया था, 3 रुपया खा गए, के रुपया बचा आपके पास? 6 रुपया। के रुपया? एक भी रुपया नहीं, यानी कितना बचा? 0। अगर मान लीजिए 6 में से 6 के कितना होगा? राम था, राम मर गया, क्या हो गया? स्वाहा, 0। जला उला दिया आप, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कब्रिस्तान में जाके गए तरुण कर दिया तो कुछ हो गया? 0। अगर गधा था, जैसे तू सब है, कितनों चुप रहने के लिए बोल रहे, ढेसू ढेसू करेगा, ठीक है? गधा था, गधा से गधा स्वाहा हो गया, यानी भाग गया गधा, तो तुम्हारे पास कितना गधा हो गया? 0 गधा। कितना गधा? 0 गधा। अब इसी देखो ध्यान से, होता ऐसे नहीं है गधा राम वाला में, लेकिन फिर भी समझाने के लिए ऐसे समझ में जल्दी आ जाए, ठीक है? अगर बोले कि ए कोई नंबर, ए कोई अल्फाबेट है, चाहे वेरिएबल है, चर राशि है, उसको अगर हम ए को घटाएंगे, यानी जो था ए था, ए में से ए गया, कितना बचा? 0। कितना बचा? 0। बात समझ में आया? अगर हम ऐसे बोले बी में से बी गया, यानी बी से बी घटा दो, यानी कितना होगा? 0। बात समझ में आया? घटाव का दूसरा नाम आपको अंतर भी मिलेगा। अंतर मतलब क्या होता है? घटाव। क्या मिलता है? मिलता है अंतर, यानी घटाव। बात समझ में आ रहा है? बोलना बोलेगा निकाल, ऐसे मत बोलना, ताकि आवाज रिकॉर्डिंग हो जाए। माइक आज बैटरी डाउन है। जब यहाँ पे अगर हम बोले कि ये सी में से सी के कितना बचेगा? 0। काहे कि देखो सी का मतलब समझना, एक गधा एक गधा, के गधा जोड़ेंगे तो 2 गधा, गधा था, गधा भाग गया, यानी एक भी गधा नहीं है। एक चोर था, वो चोर भाग गया, कितना बचा? 0। बात समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, अगर हम बोले, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अब थोड़ा सा इधर आता हूँ साइड। अब देखिए, अगर हम बोले 2a में से ए वो ए घटाओ, यानी 2 गधा में से एक गधा भाग गया, के गधा बचा बाबू? एक गधा। एक गधा बचा, के गधा बचा? एक गधा। कोई दिक्कत? बोलो। अगर हम बोले 3 गो कुत्ता है, ओकरा में से 2 गो कुत्ता भाग गया, के गो कुत्ता बचेगा? एक कुत्ता। बस आराम से खाली समझते चलना, देखते हो, ठीक है? अगर हम बोले 8 गो भैंस है, ओकरा में से 2 गो भैंस भाग गया, तो के गो भैंस बचा? 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी 8a में से 2 गो ए घटा दे, क्यों मत समझना, यही समझना इसको। अब 8 गो ए में से, 8 ए में से 2 ए घटा दे तो कितना ए बचा? 6। अगर हम बोले कि 7a माइनस 3a, तो अब समझना ऐसे करके, 7 गधा है, 3 गधा भाग गया, के गधा हो गया? 4 गधा। देखो गधा बोलते, गधा नहीं गधे। अब यहाँ पे देखो 9 गो बैल है और 6 गो बैल भाग गया, मतलब अब ये वाला समझ आ गया। बी 9 गो बैल है और 6 गो बैल भाग गया, तो कितना बैल बच गया? 3 बैल। के बैल बचा बाबू? 3 बैल। बात समझ में आ रहा है? यानी सेम नंबर सेम अल्फाबेट से ही घट रहा है। किससे घट रहा है? सेम अल्फाबेट से। अगर बोले 9z माइनस 3, मतलब 5z कर देते हैं, 19z माइनस 5z, कितना z बढ़ेगा? 14z। कितना z बचेगा? 14z। बात समझ में आया? यानी 19z में से अगर हम 5z घटा देंगे तो कितना z बचेगा? 14z। कितना z बचेगा? 14z। आराम आराम से पढ़ते चलो, ठीक है? जो भार पड़ेगा बस यही पे भार पड़ेगा। इसको अगर बढ़िया से समझ लिया तो समझो कि अलजेब्रा कुछ भी नहीं है, जो चीज है यहीं पे है। इसका जोड़, घटाव, गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, उसके बाद अल्फाबेट का यानी अलजेब्रा का एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शनल एडिशन, फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, फ्रैक्शनल और फ्रैक्शन का एडिशन यानी
भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुना, भिन्न के भाग। यार सत्यनारायण भगवान की कथा चल रहा है, तुम्हें इतना नींद आ रहा है? रात में चोरी करने गया था? समझा रहा है, बढ़िया से समझो। नींद आएगा तुमको, तुम नींद मारेगा, हमको नींद आना शुरू हो जाएगा। समझे भैया? अगर हम बोले कि 9z से अगर हम 3c को घटाएंगे, ऐसे क्वेश्चन देगा कि 9z और 3c का अंतर कितना होता है, अंतर यानी घटाव। अब देखो यहाँ पे देखना बाबू, ये अलग जात है। मान लो कि Z4 जेबरा, यानी 9 जेबरा में से 3 को बिल्ली घटाएगी, कभी घटेगा नहीं। जेबरा में से किसको घटाएंगे? जेबरा को। बिल्ली से बिल्ली घटेगा, कुत्ता से, हाथी से हाथी घटेगा। बात समझ में आ रहा है? अब ये अलग जात है, ये अलग जात है, इसे समझने के लिए समझा रहे हैं। ये अलग जात है, ये अलग जात है, ये अलग अल्फाबेट है का नंबर है, ये अलग अल्फाबेट का नंबर है, इसलिए दोनों घटेगा नहीं। काहे नहीं घटेगा? क्योंकि जेड के मान कुछ भी हो सकता है और सी के मान भी कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम है कि यहाँ 1 होगा, 2 होगा, क्या होगा, माइनस में होगा, प्लस में होगा, आपको मालूम नहीं। अभी पता चल रहा होगा कुछ भी कर सकते, घटा के लीजिए, लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ बनागे तब पता चलेगा कि जेड का मान कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इसीलिए नहीं घटता है। कोई बोले 1 रख दीजिए, कर दो, सी के मान 2 रख दीजिए, तो बोले 5 नहीं रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं, इसीलिए नहीं घट सकता। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए यहाँ पे देखिए। अब इसको अगर बोले तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। एक बार जानते हैं, मेरा दोस्त की शादी था, क्या था? दोस्त की शादी, उसको जानते क्वेश्चन पूछा, बोला a + b को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, और a - b को घटाएंगे तो कितना होगा। तो अब वो लड़का जानते हो, वो तो छोड़ दिया, नहीं कुछ बोला, हंस कर रह गया। लेकिन जो क्वेश्चन जो बोल रहा था, वो दिमाग में यही सोच रहा हूँ कि लड़का क्या बोले, a + b को हम क्या बोल दे, a b, a - b को भी क्या बोल देंगे, लेकिन गलती हो जाए। काहे गलती होगा? ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस है, ये अलग अल्फाबेट है, ये अलग अल्फाबेट है, कभी जुटेगा बाबू नहीं। खास करके तू सब ध्यान देना, शादी ब्याह में अगुआ आएगा तो ये पूछेगा। देखो ध्यान से, a + b, तो ये अलग जात है, ये अलग जात है, कभी होगा है b। इसका मतलब हो गया a गुना क्या हो गया, b, तो क्या हो जाएगा a b। अगर ऐसे बोलेगा ना बाबू तभी वाला आंसर आपका सही है, लेकिन जोड़ बोल दे, घटाव बोल दे, तो कभी भी ऐसे आंसर नहीं आएगा। बस उतने ही छोड़ देना है। क्या कर देना है? उतना ही छोड़ देना है। ये अलग जात है, ये अलग जात है, दोनों कभी भी बराबर, सॉरी गुना वाला सिंबल में नहीं आएगा। बात समझ में आया? चलिए यहाँ तक एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से देखिए, तो समझिए, आपके पास मात्र 10 सेकेंड का टाइम है, इसको देखिए तो बस जल्दी से स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कीजिए। चलो अब देखिए, अब बात करते हैं आगे, बोर्ड पे आगे हैं, देखिए। अरे यार, अब देखिए, अगर हम बोले कि 3a - 2a + 3b - 2b - 3c + 4b। ध्यान से देखना यहाँ तक, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें प्लस माइनस दोनों मिलाया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पे देखना, 3 गधा, के गधा और 2 गधा, 3 गधा था, 2 गधा भाग गया, के गधा बचा, 1 गधा, के गधा बचा, सही में गधा है। देखो यहाँ पे 3 बैल और 2 बैल, घटेगा तो कितना? 1 बैल, के बैल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि सर प्लस वाला लिखे या माइनस वाला, तो ध्यान से देखना, जो सबसे ज्यादा जो रहेगा वही लिखा है। तो एक में 3 भी प्लस ज्यादा है कि 2 भी ज्यादा है, तो 3 भी ज्यादा है, तो अपना कौन सी की चिन्ह है सर? प्लस की। किसका चिन्ह है? चिन्ह नहीं, चिन्ह है, किसका चिन्ह है? प्लस की। प्लस चिन्ह बोलते हैं, हंसी मजाक के, कम से कम तो सभी मजाक में पढ़ लो, ठीक है। अब यहाँ तक काम हो गया,
-3c, कोई दिक्कत यहाँ तक? जस्ट के 10 लिख देना है। और यहाँ पे प्लस का 4 भी लिख दिए, कोई दिक्कत सर? यहाँ तक समझ में आया कि ये क्या 3a से 2a घटा दिए, कोई दिक्कत? 3b से 2b घटा है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। बाकी जस्ट के तरह हम लिख दिए, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए ए और कहीं पे नजर आ रहा है आपको? नहीं। जब ए आपको नहीं नजर आएगा तो ए को छोड़ देंगे, ठीक है। बी नजर आ रहा है, एक जगह यहाँ है, एक जगह बी यहाँ पे है, तो एक गधा और 4 गधा, टोटल कितना गधा? टोटल का है कि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी क्या होगा? जुटेगा। क्या होगा? जुटेगा। तो अब एक जगह माइनस रहता है, एक जगह प्लस रहता है, तो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अब ध्यान से देखो, ये कितना हो गया? 5 गधा। अब माइनस कितना? 3। ये आपका क्या हो गया सर? आंसर हो। बात समझ में आ रही है? कुछ 1-8% आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 बार वीडियो देखें ना, समझ में आता है बढ़िया से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्लास में इसीलिए बना दे रहे हैं कि आप घर पे जाओ तो कम से कम देख लो 2 और 3 बार, तब रिविजन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आदमी एक बार पढ़ता है ना तो 50% से ऊपर समझ आता है, 60% मान लो। दोबारा करता है 80% आता है, 3 बार किया, बार रिविजन करोगे तो 100 पहुंच जाओगे। अगर छोड़ दिया तो फिर घटना शुरू हो जाएगा, इसीलिए कंटिन्यू करते रहना। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है कुछ कि किस तरह से ए वाला को हम ए के साथ में ही जोड़ेंगे या घटाएंगे, बी वाला को बी के साथ में ही जोड़ेंगे या घटाएंगे, सी वाला को सी के साथ में ही जोड़ेंगे या घटाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? ना ए के साथ में जोड़ सकते हैं, ठीक है, ना बी के साथ में जोड़ेंगे तो क्या प्लस रहेगा, तो प्लस का सिंबल देके छोड़ देंगे। घटाओ यानी माइनस करना हो तो घटाओ का सिंबल दे करके छोड़ देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ रहा है? ये नहीं करना है कि हमको प्लस मतलब कि ए को सटा के दोनों को लिख देना, ये हम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब क्वेश्चन अब ऐसे बोलेगा, ध्यान से देखना, c ध्यान से देखिएगा। अब इसको समझने से पहले आप यहाँ पे आइए थोड़ा सा। अगर हम बोले 2 में से 2 घटा दे, कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर -2 और -2 है तो -2 और -2 कितना हो जाएगा? 4 होगा माइनस का, क्योंकि अगर सेम सिंबल रहेगा, कहीं भी रहे, जोड़ रहे या घटाव रहे, सेम सिंबल रहेगा तो जुटेगा। अगर एक ही चिन्ह रहेगा तो क्या होगा? जुटेगा। अगर 2 + 2 करते हैं बाबू तो इसके आगे कुछ नहीं तो छूछे तो कितना होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस। कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे कुछ नहीं लगा रहेगा तो प्लस, और प्लस क्या होता है? जुटता है। यहाँ पे देखो माइनस क्या होगा? जुटेगा, लेकिन सिंबल किसका रहेगा? माइनस का। यहाँ प्लस जुड़ता था, लेकिन सिंबल किसका रहता था बाबू? प्लस का। किसका रहता था? प्लस। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं। बात समझ में आया या नहीं आया? बोलो। चलिए अगर हम बोले 3 से 3 घटा दो, कोई दिक्कत यहाँ पे? -3 कितना होगा? यानी ऐसे समझ लो, समझने के लिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। समझने के लिए कि मान लो कि आपके ऊपर 3 रुपया कर्जा है। कितने रुपया कर्जा है? आप फिर गए दुकानदार के पास, फिर 3 रुपया का कर्जा लेकर के चला है। फिर गए दुकानदार के पास, फिर से 3 रुपया का कर्जा लेकर के चला है। आपके पास टोटल कितना रुपया कर्जा हुआ? तो आप क्या कीजिएगा? सर 3 रुपया पहले कर्जा था, फिर गया था 3 6 रुपया कर्जा हुआ, क्या कर दिया? बोलो। जोड़ दिए। क्या कर दिए? जोड़ दिए। अब 6 रुपया हो गया, फिर 3 रुपया कर्जा ले गया था, अब कितने रुपया कर्जा हो गया? 9 रुपया की कौची हो गया बाबू? कर्जा। क्या होगा? कर्ज में आप है। कितने रुपया कर्ज में है? 9 रुपया कर्ज में है। बात समझ में आ गया? रुपया पैसा वाले में थोड़ा सा समझ सकते हो, ऐसे मैथमेटिकल सिंबल में ऐसे समझना नहीं है, लेकिन रुपया पैसा में समझ में जल्दी आता है। सवेरे सवेरे पॉकेट से पापा के पॉकेट से, पापा 10 रुपया दीजिए ना, और नहीं तो बगल वाला दुकान है, पापा बोले 10 रुपया का चॉकलेट दे दीजिए। फिर बिहान के 10 रुपया के बोले चॉकलेट, पापा जाएंगे हिसाब कितना हुआ? 1 लाख रुपया नहीं, 1 लाख 100 रुपया हो गया। हाँ इतना कैसे? बचवा आता है डेली चॉकलेट मांगे, वो बचवा आता है, वही कर्जा है। बात समझ में आया? इसीलिए ध्यान से, अगर हम बोले कि कोई व्यक्ति के पास 40 रुपया कर्जा है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, फिर वो गया बाजार, 3% के आदमी 20 रुपया के और कर्ज लेकर के चलाया। कितना रुपया के? 20 रुपया के और कर्ज लेकर के चलाया। फिर गया 60 रुपया की इस बार के सब्जी लेकर के आया, सोन पापड़ी कुछ भी लेकर के चलाया। अब बोला टोटल उसके पास कितना रुपया खर्च हो गया?
अब देखो तो 40 अब इस कितना कर देते हैं 60, 60 है 60, 120 रुपया क्या आ गया कर्ज आ गया। यानी कहने का मतलब माइनस रहेगा, सेम सिंबल रहेगा तो क्या होगा जुटेगा, लेकिन सिंबल किसका रहेगा माइनस का। किसका रहेगा, तो यहाँ भी आ जाओ, यहाँ देखो यहाँ पे किस चीज का सिंबल है, कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, लेकिन यहाँ पे देखो एक माइनस है एक माइनस है, कितना माइनस है दो माइनस है। तो अब यहाँ दो माइनस नहीं, यहाँ भी माइनस है यहाँ माइनस है, तो एक सी और एक सी, कितना सी दो सी, किसमें कर्ज में, किसमें यानी माइनस में। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया बोलिए, यहाँ तक समझ में आया बोलो ना, इसको आगे सॉल्यूशन होगा, लेकिन अभी यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। हाँ। चलिए अब आगे बात करते, इसको मिटा दे क्या सॉल्व। अगर हम बोले बाबू कि 30, मान लो कोई व्यक्ति है वो 30 रुपया के सामान लेकर के आया उधार कर्ज में, फिर 60 रुपया के कर्ज लेकर के आया, कितना रुपया के कर्ज लेकर के आया टोटल की। अब फिर वो क्या किया ना 40 रुपया उसके यहाँ क्या कर दिया जमा कर दिया, बोले कि सर आपके यहाँ ज्यादा कर्ज हो गया है, जो कुछ पैसा वैसा दे दीजिए। जैसे दूसरों के यहाँ ड्यूज करना बोलते थोड़ा बहुत पैसा वैसा देता, बाकी रहता है कि पैसा की नहीं रहता है, बाकी रहता है कर्ज रहता है। तो सेम चीज देखो, अब यहाँ पे 30 रुपया पहले से वो कर्ज में था, 60 रुपया की इस बार सामान लेकर के आया था, टोटल कितना रुपया कर्ज में हो गया 90 रुपया किसमें हो गया कर्ज में, किसमें हो गया कर्ज में। अब देखो कितना रुपया जमा किया 40 रुपया, तो अब बताओ 90 रुपया कर्ज था, अब 40 रुपया जमा कर दिया तो कितने रुपया कर्ज में रह गया उसको 50 रुपया किसमें रह गया कर्ज में। क्या किया बाबू, तो जितना कर्ज था उसको में से जितना जमा किए उसको क्या कर दिए घटा दिए, ठीक है। यानी क्या किए दोनों में से घटा, यानी जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर दिए घटा दिए, क्या कर दिए हैं घटा दिए हैं। और जो बड़ी संख्या का सिंबल है, जो बड़ी संख्या का सिंबल है वही आपका क्या हो जाएगा सिंबल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। यानी 90 और 40 में देखेंगे दोनों में से कौन बड़ा है 90 बड़ा है, तो 90 से 40 घटा देंगे, क्या कर देंगे घटा देंगे। और 90 के आगे किस चीज का सिंबल है माइनस का, तो यहाँ पे किस चीज का सिंबल दिए माइनस का। कोई दिक्कत यहाँ तक। सेम कहानी यहाँ पे देखो, 2c में से यहाँ पे कितना c है 2c है, यहाँ पे कितना c है कुछ नहीं तो 1c है, कितना c है और इसका है कुछ नहीं तो किस चीज का सिंबल प्लस का। अब देखो 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, कितना बचेगा। अब बताओ कर्ज में है कि नहीं कर्ज में है, तो माइनस का सिंबल दे देंगे, किसका सिंबल दे देंगे माइनस का। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बोलो। चलिए अब आगे देते हैं 2-3 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अगर हम बोले 3c माइनस 4c माइनस 8c माइनस 9c, ध्यान से देखना है, इसको बनाते हैं। अभी कर देगा खटखुट नहीं कीजिए, उतारने के लिए बोलेंगे तब उतार लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कहीं खटखुट कीजिएगा आप ही को दिक्कत होगा, क्योंकि वीडियो आप ही लोगों को देखना, हमको थोड़ी देखना है। आप खटखुट कीजिएगा आपको आवाज में जाएगा, जब हेडफोन लगेगा टन से जाएगा, फिर की क्या होगा समझ में आता है यार। ऐसे कर आवाज किसके जाएगा आपके कान में, हमको क्या सुनना है। ठीक है हम तो बना दिया आपके लिए कि आप जाएंगे तो दोबारा देख लीजिएगा, हमको थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा, कम समझ मतलब कि हम एक बार बना कर दे दिए, अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो हम क्या होगा जल्दी से बताएंगे। आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, जैसे समझा रहे वैसे देख लीजिए, आपको फायदा, हमको क्या फायदा, कुछ भी नहीं। हमको बस फायदा घाटा हो रहा है कि इन्हें बिजली लग रहा है, इन्हें मोबाइल के क्या बोलते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें बिजली लग रहा है, पैसा हमारा लग रहा है, लेकिन आपको फायदा, हाँ फायदा होगा, कोई पास कुछ हो जाएगा तो हमको फायदा आएगा, नंबर लग जाएगा। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो 4c किसमें है माइनस में, किसमें है। अब देखो 8c किसमें है माइनस में, और 9c किसमें है माइनस में। c है या नहीं है, पहले देखना कि सब गधा गधा है, एक ही गधा है कि 2 गधा है। देखो सब पाले वाला गधा है, जंगली गधा नहीं है। तो अब देखो 4 गधा ऐसा माइनस में है तो सब क्या होगा जुटेगा, क्या होगा जुटेगा, लेकिन किसमें सिंबल किसमें रहेगा माइनस में ही रहेगा, किसमें रहेगा सीधे समझना। कौची है बाबू, तो कर्जा है, कौची है कर्जा है। तो 4 गधा 8 गधा, टोटल कितना गधा 12, 12 9 कितना गधा 21 गधा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सिंबल किसमें माइनस में,
और 3C जस के तस लिख दीजिए। अब समझिए ना कि 21 रुपया कर्जा था, आपको 3 रुपया कर्जा दे दिए, 3 रुपया जमा किए, कितना रुपया हो गया? 18 रुपया आपको किस में रह गया? कर्जा में। बात समझ में आया या नहीं आया? 21 रुपया कर्जा था, 3 रुपया उसका जमा किए तो टोटल कर्जा कितना बच गया? 18 रुपया। कितना रुपया? 18 रुपये। यहाँ तक समझ में आया? तो एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन देंगे इस पे बनाने के लिए। चलो देख लेते हैं। देखो 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 देखो, चल देखिए, अब हल्ला नहीं करो तो बहुत मार मारेगा। चलिए यहाँ तक, चलिए यहाँ तक हम रेस्टोर हुआ देखा ना तुम्हारा जखली से तो शांत थी, अब जैसी शुरू किए ना वैसे बोलना शुरू कर दिया। चलिए देखिए अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि माइनस माइनस रहेगा, जुटेगा, जिसको जो बड़ा होगा उसको में से घटने वाला वो घटेगा, सेम अल्फाबेट वाला भी, ठीक है। लेकिन सिंबल जो बड़ा रहेगा उसका देंगे, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे, ठीक है। अगर ऐसे देखें 9C प्लस 3C माइनस 101C प्लस 202D प्लस 308C, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इसको क्या करना है, बनाना है। जल्दी से आप बनाइए। जल्दी बनाइए, बस घर पे जाना है। इसको 2 बार 3 बार 7 बार 50 बार जितना बार हो सके उतना बार वीडियो देख लो, ठीक है। जल्दी, टाइम ओवर हो रहा है। अरे क्वेश्चन पूरा उतारती है, आंसर बताओ इसको कितना होगा, जो उतना उतारने का टाइम थोड़ी है। पहले देखो ना, वीडियो रहेगा देख लेना, आंसर बताओ। हम गिनते हैं, कम ना 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जल्दी जो बताएगा उसको 10 वाला डायरी में 0, कोई नहीं बताया। 219 बोले। कितना बोला? 219 क्या? सी आंसर, और कुछ नहीं सकता। वहाँ पे वो डी भी है, 219 प्लस 202D बोला तुम नहीं ना, टाइम ओवर होने के बाद बोली। अरे चुप, हल्ला मत करो। देखो यहाँ पे अब इसको करेंगे कितना? 9C और 3C। यहाँ C नजर आ रहा है, फिर C नजर कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, और C नजर कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तब 12 और 8 कितना? 20। तो कितना हो गया? 320C माइनस 101C प्लस 202D। बस इतना तो आसान था। अब घटा दो तो कितना हो जाएगा? 219C प्लस में किसमें आएगा? प्लस में का है 300, ये दोनों में बड़ा कौन है? 320। इसका किसका सिंबल है? प्लस का, प्लस में आएगा, ठीक है। अब प्लस 202, ये आपका क्या हो गया? अब समझ में आया कुछ कुछ कि तुम सब समझ चुके हो, ठीक है। अब इसको हाँ आंसर इतना ही आएगा। अब समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ समझ में आया है। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा ए बी मिला रहेगा, BC रहेगा, CD जब सब मिला रहेगा 2-3, उसके अनुसार बात करते हैं। जल्दी से इसको देखो, कोई दिक्कत यहाँ तक? इरेज कर दे। चलो अब यहाँ पे आया। अब ऐसे रहेगा AB माइनस, मान लेते हैं 9AB लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 3BC माइनस है, प्लस 4AC माइनस 93 लिख देते हैं, 93CB माइनस 48CA माइनस 101BA। कल ही आपको बताए थे जितना AB होगा सर उतना ही क्या होगा? BA होगा। ध्यान से देखना, सॉरी AB BA नहीं, यानी AB बराबर क्या हो जाएगा? BA। यानी AB को क्या लिख सकते हैं? BA लिख सकते हैं। अब BC को क्या लिख सकते हैं?
सी बी लिख सकते हैं। ठीक है, जितना मान ए बी का आएगा उतना मान किसका आएगा, बी ए का। जितना मान बी सी का होगा उतना मान किसका आएगा, सी बी का। अगर हम बोले हल्ला नहीं, डी सी बराबर क्या होगा, सी डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी आपको जहाँ सी डी लिखल मिले तो क्या समझिएगा, डी सी ही है। जहाँ डी सी लिखा मिले समझिएगा सी डी ही है। अगर बी सी लिखा मिलेगा तो सी बी समझना, और बी सी सी बी लिखा रहेगा समझना बी सी ही है। दोनों का मान एक ही है। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए 9ab कितना है। अब इसको खोजिए कि ए बी है या बी ए है। कहीं पे और नजर आ रहा है ए बी या बी ए, तो आपको कहाँ नजर आ रहा है सर, यहाँ। क्या नजर आ रहा है, बी ए। दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत? अब घटा दो, दोनों में बड़ा कौन है, तो 101 वाला। कौन बड़ा है, 101 में से अगर 9 गया तो कितना बचेगा, 92 यानी 92। क्या कितना बचेगा, 92 यानी 92। ए बी लिखे का मन है जिसको, वो ए बी लिख दो। जिसको बी ए लिखने का मन है बी ए लिख दो। अब दोनों में देखो बड़ा कौन है, तो 101 है। 101 क्या है, किस चीज का सिंबल है, माइनस का। आप क्या दोगे, माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसका काम हो गया और इसका काम हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए -3bc कितना है, माइनस। तो आपको bc नजर आएगा या cb नजर आएगा? तो अब देखिए bc या cb आपको कहीं नजर आ रहा है, तो सर यहाँ पे cb नजर आ रहा है। तो यहाँ -3 है, यहाँ भी माइनस है। तो माइनस माइनस क्या होगा, जुट जाएगा। क्या होगा, जुट जाएगा। लेकिन सिंबल किस चीज का रहेगा, माइनस का। तो 3 और 93 कितना हो जाएगा, 96। लेकिन सिंबल किस चीज का, माइनस का। बीसी लिखने का मन है तो आप बीसी लिख दो, सीबी लिखने का मन है सीबी लिख दो। अब इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया। अब बचा कौन, ये वाला बचा। अब यहाँ पे देखिए 4ac है, कहीं पे ac या क्या मिलेगा, ca मिलेगा। क्या मिलेगा, ca। अब देखिए तो 4ac किस में, ये प्लस में है। 48ca किस में है, माइनस में। क्या होगा, घटेगा, लेकिन जो ज्यादा होगा उसी का सिंबल लिखाएगा। हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन में आपको बार बार रिवीजन होते चल जाए। अब देखो 48 में से अगर 4 घटाएंगे यानी 48 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 44। आपको AC लिखने का मन है AC लिख दो, CA लिखने का मन है CA लिख दो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। लेकिन सिंबल किस चीज का आएगा, माइनस का। किसका आएगा, माइनस का। आपका आंसर क्या होगा, 0। लेकिन थोड़ा सा क्या करेगा ना एग्जामिनर, थोड़ा सा घुमाएगा। क्या करेगा, घुमाएगा। क्या करेगा, देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है, अब ये माइनस का मतलब हुआ माइनस गुना क्या होगा, प्लस, या प्लस गुना क्या होगा, माइनस। तब जाकर के दोनों का क्या है, माइनस। ठीक है, अगर हम इसमें से माइनस को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, प्लस। इसमें से अगर माइनस निकाल देंगे तो क्या बचेगा, प्लस। बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या करेगा एग्जामिनर, इसमें से माइनस निकाल दिया, इसमें से भी माइनस निकाल देगा। तो माइनस निकाला तो कितना हो जाएगा, प्लस। इसमें से भी माइनस निकाला क्या हो जाएगा, प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें से भी माइनस निकाल देगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 44ac। बात समझ में आ रहा है? यानी तीनों में से माइनस निकाल दिया, तो माइनस निकाला तो प्लस हो गया, माइनस निकाला तो प्लस हो गया, माइनस निकाला तो क्या हो गया, प्लस। कहाँ माइनस निकाले, कर दिया बाहर। क्या कर दिया, बाहर। अब इसको फिर से अंदर करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। आपके दिमाग में रहता है कि यहाँ प्लस रहता तब क्या होता सर जी, तब प्लस रहता तो इसमें से अगर प्लस निकाल देते तो कौन सी बच जाता, माइनस। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता, माइनस। क्या करना पड़ता, माइनस। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। बात समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया, समझ में आया? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लेने वाला बताएंगे, पर यहाँ पे जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से करो। चलिए देखिएगा, अब देखिए क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, ध्यान से देखना। 9xy माइनस 3xy प्लस 4yxz प्लस 9x स्क्वायर y। ध्यान से देखना बाबू, बोलेगा ना, इसको आप सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए, हल कीजिए। क्या कीजिए,
एक बार जानते हो क्या हुआ, बोले ना कि हल कीजिए तो सब हल्ला कर लगा कि हल्ला कीजिए कर रहा है, तो इसे मत करना देता है, हल कीजिए। अब देखो हल्ला मत करो, हल करना कर रहा है, इन्हें कहा कि सर कहने हला भला बजा लो खेजो से, ये मत कर लगना। देखो इधर अब बोले क्या थे हम कि ये सब अगर सेम रहेगा तब जुटेगा घटेगा, अगर सेम नहीं रहेगा तो नहीं जुटेगा नहीं घटेगा, सेम छोड़ दीजिए, ध्यान से देखिए। यहाँ देखो एक्स वाई जेड है, यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ देखो एक्स वाई जेड है, यहाँ भी एक्स वाई जेड है, लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर है तो ये अलग जात हो गया, क्या हो गया ये अलग हो गया, और ये अलग है, ठीक है। ये एक्स वाई जेड को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में। इसको आपको ऐसे इसको आपको ऐसे नहीं लिखने का मन है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड 32 में समझ है ना, ठीक है। ये आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी ये क्या है, तीनों के तीनों एक्स वाई जेड ही के फॉर्म में ही है, बात समझ में आ गया। एक मिनट रुक जाओ, ये सब इतना बड़ा बंदर है कि सब लाइट उठ सब गिरा दो। चलो देखो यहाँ पे बात समझ में आ रहा है, देखो अब यहाँ पे देखिए 9 गधा यानी 9 गधा, 4 गधा प्लस में, तो 9 4 कितना गधा 13 गधा कोचिंग हो गया प्लस में, कोई दिक्कत। -3 जेड बाई एक्स प्लस 9x स्क्वायर बाई जेड, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए 13 गधा में से 3 गधा भाग गया, के गधा बचा 11, सही में गया नहीं ना, तो कितना हो गया 10x बाई जेड प्लस कितना 9x स्क्वायर बाई जेड, ये आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गया, बस इतना तक बता दी, कोई दिक्कत। यही था घटाओ आपका अलजेब्रा वाला, और शर्म करो पढ़ लिया करो, इतना बढ़िया से देखो घर में इतना वीडियो बना रहे थे, फैन लगाए हुए हैं, लेकिन क्या हुआ कि अगर बोलेंगे तो दूसरों की आवाज नहीं जाएगा, फैन की खाली आवाज चलेगा, ठीक है। हम आपको नाक से नेटा चूरा है, हाँ फिर